हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग IUPAC नेमी की बात कर रहे थे। आराम से एक एक करके बेटा वीडियो को पढ़ते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। क्वेश्चन खुद स्ट्रक्चर अलग से लिखिए, फिर अपने बनाइए और IUPAC नेम को जो आपको दिया गया उससे कंफर्म होइए। हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे और एसिड डेरिवेटिव्स का तीसरा डेरिवेटिव्स एसिड एमाइड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड when treated with अमोनिया, इससे हीट किया। अक्सर किताबों में कई जगह अमोनियम साल्ट पहले बनाया है, फिर यहां से वाटर निकल रहा है। तो एसिड एमाइड कंपटीशन में कई जगह हमने देखा है, एडवांस में भी देखा था। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे करके फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। तो अगर दो स्टेप भी दिया रहे और एमाइड बना रहा है, माने पहला साल्ट ही है। दिस इज एल्केनोइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओइक एसिड की जगह पे क्या लगाएंगे, एमाइड, एल्केनेमाइड। 1 कार्बन एसिड, हम डायरेक्ट IUPAC की बात कर रहे हैं। फार्मिक एसिड है तो इसका एमाइड हो गया फार्मेमाइड। बट हम कॉमन नेम की बात नहीं कर रहे हैं। कॉमन नेम तो इसका फार्मेमाइड है। बट 1 कार्बन एसिड IUPAC मीथेनोइक एसिड, तो ये क्या हो गया, मीथेनेमाइड। मीथेनेमाइड, ओइक एसिड की जगह पर एमाइड। होमोलॉगस सीरीज इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड, एसीटेमाइड, IUPAC इथेनेमाइड। और कार्बन बढ़ाओ, तो IUPAC पे हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रोपेनेमाइड। एक और कार्बन बढ़ा रहे हैं हम इसका, 4 कार्बन एसिड का एमाइड क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनेमाइड। 4 कार्बन एसिड का एमाइड ब्यूटेनेमाइड हुआ। इस तरह से होमोलॉगस सीरीज बनता चला जाएगा। एक एक CH2 बढ़ाते चले गए, होमोलॉगस सीरीज बन गया। एसिड पार्ट पर एमाइड, मान लो हमारे पास ये एमाइड है तो ये एसिड का पार्ट है, 1 2 3। हियर 4 कार्बन एसिड,
1 2 3 4। तो एसिड पार्ट पे एमाइड, एसिड क्या होगा इसका 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड होता, तो एमाइड हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनेमाइड। क्लियर? अब ये एमाइड हम प्राइमरी एमीन से बना है, RNH2, ये OH और ये H, वाटर निकल गया यहां भी, ध्यान दे बेटा, देखिए RCONH इस नाइट्रोजन के एक H की जगह पे जब यहां H होता तो अमोनिया, अमोनिया के एक H पे R लगा दिया तो प्राइमरी एमीन। तो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो एमाइड के एक H की जगह पे R आएगा ना, तो ये R कहां है, नाइट्रोजन पर। देखो बेटा, यहां अगर यहां R आ गया तो इसका नाम हो गया यन एल्काइल एल्के निमाइड। अब ध्यान दे बेटा, इन स्ट्रक्चर्स में, चलो इसको हटाई देते हैं, हम यहां मान लो मिथाइल लगा दिए, तो अगर यहां H होता तो ये मीथेनेमाइड था, नाइट्रोजन पर मिथाइल आ गया तो IUPAC हो गया N मिथाइल मीथेनेमाइड। यहां C2H5 लगाया तो नाम हो गया N इथाइल इथेनेमाइड। तो प्राइमरी एमीन लगाएंगे तो नाइट्रोजन पे जो एल्काइल है पर उसका नाम लेंगे, एमाइड तो है ही क्योंकि इसमें एसिड पार्ट तो यही है, तो ये है तो इथेनेमाइड, ये है तो मीथेनेमाइड, साथ साथ क्या है, एमाइड में नाइट्रोजन पे एक एल्काइल है, तो पहले ये एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे एमाइड के पहले, यानी एल्काइल एल्केनेमाइड। तो एसिड में जितने कार्बन है उसका एमाइड, और नाइट्रोजन पे जो एल्काइल है उसको नाइट्रोजन के साथ एज ए प्रीफिक्स एसिड एमाइड लिखने के पहले लिख दीजिए, तो नाम हो गया बेटा इस हिसाब से। मान लो इसकी बात करनी है, तो एसिड का पार्ट ये है 1 2 3, एसिड लेते तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है ये। अब ये एसिड का एमाइड डेरिवेटिव से जहां नाइट्रोजन पे मिथाइल है तो नाम हो गया N मिथाइल पर एसिड हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनेमाइड। सिमिलरली मल्टी फंक्शनल ग्रुप 4
तो ये क्या है, एन पे इथाइल एसिड क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एसिड का एमाइड विथ दिस सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे लिखेंगे इनको, सॉरी ये क्लोरीन कर देते हैं अल्फाबेटिकली। तो स्टार्ट फ्रॉम Br, तो नाम हो गया इसका 3 ब्रोमो, Br के बाद क्लोरो, 2 क्लोरो, ABC, C के बाद क्या है D, E, 4 इथाइल, देन H, 3 हाइड्रोक्सी, M, 5 मिथाइल, टोटल 6 हेक्सेनेमाइड। ये नाम हो गया। तो अगर हम प्राइमरी एमीन लेते हैं और वाटर निकलता है तो एन एल्काइल एल्केनेमाइड बनेगा। क्लियर? कोई डाउट? हाँ बेटा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बार बार कह रहा हूं कि अल्फाबेटिकली अलॉन्ग विथ पोजीशन लिखते हैं, और नाइट्रोजन पे जो एल्काइल है वो भी एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो हमने ये जो एमाइड बनाया है हेक्सेनेमाइड, ध्यान दो यहां जो लिखा है ये लिखा है बेटा, इसका H, गलती क्या आई है, क्या दिख रहा है, हमने NH2 लिखा है, हेक्सेनेमाइड NH2 6 कार्बन का, क्या छोड़ा है, दिया क्या है, N पे इथाइल कहीं नहीं है। तो ये देखो पहले आता है, इन एसिड के इतने कार्बन का अगर यहां OH होता तो एसिड है, उस एसिड का एमाइड है। नाइट्रोजन पे क्या है, N इथाइल, तो इसका नाम है N इथाइल पर ये एसिड का एमाइड। देखो N मिथाइल तब 2 मिथाइल प्रोपेनेमाइड। नाइट्रोजन पे क्या है, मिथाइल, यहां नाइट्रोजन पे क्या है, इथाइल, तो N इथाइल, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 5 मिथाइल हेक्सेनेमाइड। बोल बेटा, अगर ये हट गया तो ये गलत। कब सही होता, जब यहां हम इथाइल की जगह पे H2 करते, फिर ये सही है। क्लियर? तो H की जगह पे अगर कोई ग्रुप एल्काइल लगा देंगे तो अब इसका नाम हो जाएगा N एल्काइल। अब ध्यान दो बेटा, यहां अब सेकेंडरी एमीन लगा मैं, R N R डैश डबल डैश कर देते, दोनों सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। R डबल डैश कर R डैश, अलग अलग R लगा दे रहे हैं सेकेंडरी एमीन का। अगर निकलेगा यहां से वाटर, R2NH, 2 कार्बन के बीच में NH ग्रुप, सेकेंडरी एमीन हीट किया, RCON R डैश R डबल डैश, नो एल्काइल है।
अब यहां तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट सपोज कर लो R डबल डैश बराबर R डैश बराबर R, ऐसे हो तो नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल है, अगर दोनों सेम हैं तो N डाई एल्काइल नाम हो गया इसका एल्केनेमाइड। मतलब एमाइड के दोनों हाइड्रोजन पर, ये अगर एल्केनेमाइड है तो इसके दोनों हाइड्रोजन पर 2 एल्काइल आ गया। दोनों एल्काइल सेम है तो ये है, डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे अब हम बता रहे हैं। तो मान लो हमने एमाइड लिख दिया CH3CON CH3CH3, बोलो तो नाम हो गया, N पे 2 मिथाइल है N, डाइमिथाइल एसिड 2 कार्बन का, तो इथेनेमाइड। बोलिए सिमिलरली, चलो यहां एक कार्बन बढ़ा देना, होमोलॉगस सीरीज बना दे रहे हैं इसका। तो NN डाइमिथाइल प्रोपेनेमाइड। बोल बेटा, इसी पे ये दोनों एल्काइल अगर अलग अलग हैं तो ये N पे इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे N इथाइल N मिथाइल, 3 कार्बन एसिड का एमाइड, एसिड में सब्स्टिट्यूएंट लगा दें। तो एसिड वाला पार्ट तो यही है, एसिड क्या है इसका, ये 4 कार्बन का 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, और अगर OH होता इसकी जगह पर CH3 CHBr CHOH COOH, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहां क्या आ गया, एमाइड N मिथाइल इथाइल, तो नाम हो गया N इथाइल N मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेमाइड। थ्री ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेमाइड। तो दिस इज अबाउट थर्ड एसिड डेरिवेटिव्स एमाइड। क्लियर? एक एक करके स्ट्रक्चर वाइज जानिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड फोर्थ एसिड डेरिवेटिव्स है आपके पास एसिड हैलाइड। क्या है बेटा? एसिड हैलाइड।
यूजुअली क्लोराइड्स की बात करते हैं, अदरवाइज किसी की भी कर लेंगे। दिस इज एल्केनोइक एसिड। When it is treated with PCl5, तो दिस इज एसिड क्लोराइड। ओइक एसिड की जगह पर IUPAC नेमिंग लिखते वक्त ओवायल क्लोराइड लिखते हैं, तो नाम हो गया इसका एल्केनॉयल क्लोराइड। IIT अक्सर इस रिएजेंट को थार्मिल क्लोराइड देके पूछती है, तो अगर थार्मिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तब भी एसिड क्लोराइड, RCOCl निकलता है यहां SO2 एंड HCl। फर्स्ट मेंबर यूजुअली दिस इज अनस्टेबल मिथेनॉयल क्लोराइड या फार्माइल क्लोराइड एज इट इज डिकम्पोज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, बट नाम कहा जाएगा फार्माइल क्लोराइड या IUPAC है मीथेनॉयल क्लोराइड। ये नेमिंग जो है, स्टेबिलिटी यहां 2 कार्बन से शुरू होता है, CH3 CuCl। कॉमन नेम पूछा गया है, जानना चाहिए, याद करिए इसका, जहां जरूरत है बता दिया हूं, एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड ये भी कहते हैं, और IUPAC है इथेनॉयल क्लोराइड। 2 कार्बन एसिड इथेनोइक एसिड, OH की जगह पर Cl, तो इथेनॉयल क्लोराइड बनता कैसे है, और मिथाइल कर दें, PCl5 या SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से मिथाइल यहां लिख देंगे, तो इथेनॉयल क्लोराइड और इथेनॉयल क्लोराइड बन जाता है। IIT ने अक्सर जो रिएजेंट पूछा है वो SOCl2 की बात किया है, थायोनिल क्लोराइड। होमोलॉगस सीरीज, एक कार्बन बढ़ा दिया हमने, तो इसका IUPAC हो गया प्रोपेनॉयल क्लोराइड। कहीं सब्स्टिट्यूट लगा दो, तो एसिड का नाम लेंगे ही पहले हम, फिर इनका नेमिंग करेंगे। 4 कार्बन का एसिड है, 3 पे क्लोरीन है, तो नाम हो गया इनका 3-क्लोरो ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। तो दिस इज अबाउट बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ, किसकी बात कर रहे थे हम, एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड डेरिवेटिव 4 थे, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड एंड क्लोराइड। ये चारों हो गया।
अब हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। आगे जो IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमीन, साइक्लिक कंपाउंड के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। खूब मन लगा के पढ़िए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स बॉक्स में आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली कुछ सीखना चाहते हैं तो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स के थ्रू ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो हमसे क्लास ले सकते हैं। थैंक यू बेटा, अपना ध्यान दीजिए, साथ साथ अपनों का भी ख्याल कीजिए। थैंक यू।